दीजिए। आपका मैथ क्लास अभी है। कल हमने आपको कंग्रुएंस कंडीशन RHS बताया था। RHS राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल 7 आपको स्वयं करना है, कुछ नहीं है, RHS सीधा उसमें है। अब एग्जाम्पल 8 मुझे बताना है क्योंकि ये लेंदी भी है, इसमें 5-6 चीज़ पूछ रहा है, तो मैं इसको सोल्व करूँगा। और एक शिकायत है बहुत कि हम इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, और फिर एक तो एग्जाम में 5-6 बच्चा शामिल होता है, उसमें भी एक पेपर साइंस देता है तो मैथ नहीं, मैथ देता है तो साइंस नहीं। तो इस तरीके से बच्चे सब गार्जियन के पास नोटिस जाएगा कि बच्चे भाई क्यों नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो एग्जाम में क्यों नहीं भाग लेते हैं। 6 को 5 को 7 को बच्चा एग्जाम में भाग ले और हम इतना मेहनत करें। आपको लगता होगा कि सर 15 मिनट पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से पढ़ाना है कि आप घर पर बैठे बैठे समझिए। यहाँ क्लासरूम नहीं ना है भाई, यहाँ कितना मेहनत से पढ़ाते हैं हम। एक हिसाब करने के बाद हम दूसरा हिसाब नहीं करते, इसलिए कि देखते हैं कि बच्चों पर बोझ न पड़े। तो आप धीरे धीरे रोज पढ़ाई कीजिए। एग्जाम में भाग क्यों नहीं लेते हैं? इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो गार्जियन लोग के पास सूचना जाएगा, भाई गार्जियन लोग का पैसा लग रहा है और आपको मोबाइल भी मिला हुआ है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। गार्जियन लोग को तो पता नहीं होगा कि एग्जाम भी हो रहा है तो आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या उसका रिजल्ट भी नहीं बताते होंगे। तो अब सीधा रिजल्ट गार्जियन के मोबाइल पर जाएगा और ये शिकायत भी जाएगा। ठीक है, आप लोग होशियार हो जाइए। होशियार क्या होना, आप पढ़िए बस। मतलब यही है हम लोग का। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे भाई? हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए या आप ही लोग के लिए कर रहे हैं? ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़िए। जब इधर उधर आपका ध्यान भटक गया है, फिर से अब अभी से ही सही, मान लिया कि आप पहले से नहीं ध्यान दे रहे थे, अभी से ही ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल 8 देखिए, RHS जो पढ़ाया गया कंग्रुएंट कंडीशन उसी पर होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि ये एग्जाम्पल उसके बाद ही दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, यहाँ पर फिगर देखिए बनाया हुआ है, आपकी किताब का ही फिगर है, फिगर 9.21। आप किताब में भी इसको आराम से देख सकते हैं। 9.21 का मतलब हो गया 9वां यूनिट का 21वां फिगर है। समझ रहे हैं? ऐसा भी समझिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि 9.21 फिगर का क्यों दिया नाम भाई। नंबर तो 9 चैप्टर का 21वां फिगर है। चलिए यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर है कि BC एक लाइन सेगमेंट है, AB BC पर परपेंडिकुलर है, लंब है, और DC भी BC पर परपेंडिकुलर है, और BD और AC को इस तरीके से मिलाया गया है कि AC बराबर BD। एक गिवन है, दिया गया, समझ रहे हैं ना? ये दिया हुआ इतना चीज। क्या गिवन है? पहले गिवन लिखिए। गिवन है AC बराबर BD, और क्या गिवन है? AB लंब, AB परपेंडिकुलर BC एंड BC परपेंडिकुलर BC। ये हमारा गिवन, इतना ही चीज दिया हुआ है। और इसके आधार पर आपको पहला क्या करना है, सीधे ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DCB, ABC और DCB को कंग्रुएंट करना है। तो पहला करिए, दिमाग में रखें, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DBC या DCB। ठीक है, यही है। तो यहां पर हम दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि ABC, ठीक है, और ABCA या DCB में क्या देख रहे हैं कि AC बराबर BD तो हमारा गिवन है, या ABC बराबर DCB, ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल ABC बराबर एंगल DCB बराबर 90 डिग्री। देख रहे हैं, है ना? और उसके बाद दिया हुआ है AC बराबर BD। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस है। जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया, दोनों त्रिभुज का एक का कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो 90 डिग्री हो गया, और AC बराबर BD आप हमको दिया हुआ, तो ये साइड हो गया, यानी H हो गया, और BC बराबर CB, यानी BC इज कॉमन, BC बराबर CB या कॉमन, ये दोनों में देख रहे हैं।
तो बाई RHS कंडीशन, बाई RHS कंडीशन, राइट हाइपोटेनस साइड कंडीशन, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCB, ये पहला प्रूव हो गया हमारा। ठीक, बी में कह रहा है AB बराबर DC। बी में क्या कह रहा है? AB बराबर DC। तो बी में देखिए ये हमारा हो गया, सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DC, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसको पलट पर रखेंगे, पलट करके इधर करेंगे तो AB बराबर CD होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। दिस इंप्लाइज AB बराबर CD जब कॉन्ग्रुएंट है, बाई C की CD। तो ये भी हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ये भी प्रूव हो गया। देखिए ये और भी हमारा कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं ना? ठीक है, आप तीसरा करेंगे, इसलिए इसको ए और बी दोनों को मिटा रहे हैं, हमारा फिगर यही रहेगा। ठीक है, तो तीसरा क्या कह रहा है? सी में हमारा कह रहा है एंगल BAC बराबर एंगल CDB। वी हैव टू, किताबी भाषा से बचिए भाई, हम यहां पर अपनी भाषा में लिख रहे हैं, वैसे ही आप सीखिए। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? एंगल BAC बराबर एंगल CDB। तीसरा देखिए, यहां देखिए फिगर, BAC ये एंगल है हमारा, BAC ये एंगल है, और CDB ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल को कहता है बराबर करना। तो सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, तो दिस इंप्लाइज जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसको ढकेगा, तो ये कौन इसको ढकेगा, इसलिए एंगल BAC बराबर एंगल CDB बाई CPCD। जब इसको उठा करके इस पर रखेंगे तो ये एंगल इससे मिलेगा, ये साइड इससे मिलेगा, और ये साइड इससे मिलेगा, और ये एंगल इससे मिल जाएगा। देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? हर तरह से बराबर। तो इसलिए ये भी प्रूव हो गया, सी नंबर प्रूव हो गया। देख रहे हैं ना? अब आपको क्या करना है हम लोग को? डी नंबर। तो इसको हटा रहा हूं सी नंबर को, डी नंबर को देखता हूं। डी नंबर क्या कह रहा है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ABO बराबर एंगल DCO। पहले देखेंगे कि जो सिद्ध करना है वो कहाँ? एंगल ABO, देखिए ये एंगल की बात हो रही है, ABO देखिए, और CDO एंगल CDO, यानी ये एंगल की बात हो रही है यहाँ, ये एंगल और ये एंगल को बराबर करने का रास्ता। तो हमको यहाँ पर बहुत सारा चाल चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? हमको इस एंगल के बराबर इस एंगल को सिद्ध करना है, और ये मामला किसका बन रहा है? इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। ये भी देख रहे हैं, इस ट्रायंगल का मामला है और इस ट्रायंगल का मामला है ना? हाँ, तो यहाँ पर हम दो तरीका से कर सकते थे। तो सबसे पहले देखिए कि AC और BD को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर? वो बिंदु पर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? वो बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो करने के कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB और COD, ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं? देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं? जब दूसरे को क्रॉस करता है तो AOB और COD वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं? सॉल्यूशन इसके लिए
AC and BD cut each other, this implies angle AOB बराबर एंगल COD वर्टिकली अपोजिट है। ठीक, वहां भी मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे होगा। आप देखिए कि BAC और CDB को हम प्रूव कर चुके हैं। तीसरा नंबर में BAC और CDB को हम प्रूव कर चुके हैं। ये वो एंड एंगल BAC बराबर एंगल CDB we have proved in C। हम लोग C में इसको प्रूफ कर चुके हैं। क्या हो गया? तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एंगल BAC को BAO, BC को न लिख करके BAO यहां तक लिख सकते हैं। तो बराबर इसको CD B ने लिख करके CDO लिख सकते हैं। सिमिलरली है कि नहीं है? तो अब क्या हो गया? ट्रायंगल किस में लेना है? अब लेना है AOB में, AOB। तो इन ट्रायंगल AOB साफ दिखाई दे रहा है ना? सबको दिखाई दे रहा है। तो तीनों कोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो लिखिए एंगल ABO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BAO बराबर 180 डिग्री। फर्स्ट इन ट्रायंगल COD एंगल CDO COD तो O हो गया, D हो गया, C नहीं हुआ। तो DC हो या OC बराबर 180 डिग्री। सेकंड हो गया, ये दोनों ट्रायंगल में हो गया, तीनों कोनों का योग क्या हो गया? COD में और AOB में। तो इसको क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे। तो दाहिना साइड बराबर हो जाएगा इसका, तो बायां साइड भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल ABO प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOA। तो जब दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एंगल CDO प्लस एंगल COD और प्लस एंगल OCD। कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिखना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आप देखिए कि ऊपर में ABO बराबर DCO, ABO बराबर DCO या OCD। तो ये एंगल से ये एंगल कट गया। देखिए ऊपर से देखिए बराबर है, हम ऊपर कर चुके हैं AOB बराबर COD। क्या AOB बराबर, या इसको लिख सकते हैं B या डायरेक्ट काट भी सकते हैं। तो DOC और AOB बराबर है और ODC और BAO बराबर है। तो ABO खाली बचेगा, वो नहीं, ABO नहीं कटेगा। ये कट रहा है कौन कौन? तो इसमें तो कर दिया चेंज, उसके जगह पर लिख दिया है, तो इसके जगह पर हमको भी लिखना पड़ेगा। ऐसे मत कीजिए आप। यहां से इसको पढ़ाता हूं। सिंस क्या है कि DOC बराबर एंगल AOB, BAC बराबर एंगल ABO, एंगल DAC बराबर DOC बराबर AOB, DOC
ठीक, देखिए अब यहां पर देखिए जो DOC है, DOC कहीं है, DOC या COD यहां है, वो बराबर हो गया AOB के। तो AOB और ये कट जाएगा इसके बराबर या उसके बराबर लिख ही दीजिए। तो दिस इंप्लाइज, इसको ठीक कीजिए, एंगल ABO प्लस एंगल AOB, एंगल AOB किसके बराबर है? इधर COD है ना, तो इसके जगह पर लिख देंगे COD या DOC, इसके बदले लिखा गया। अभी BAO है ना, BAO और ODC उधर कहाँ है? ODC ये है, तो उसके जगह पर लिख दीजिए प्लस ODC। अब बराबर उधर जो भी है उसको रहने दीजिए। तो एंगल CDO प्लस एंगल COD, थोड़ा लेंदी है, आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, दिमाग खाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन हमारा बराबर दिखाई दे रहा है। ODC देखिए दोनों तरफ ये खत्म हो गया। COD या DOC, देखिए बचा क्या? एंगल ABO बराबर एंगल DCO भी इसको लिख सकते हैं, या COD या OCD भी कर सकते हैं। हमारा एंगल C है तो इसको लिख दीजिए बढ़िया से DCO। यही ना प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए है ना। हाँ, अब आपको ये लग रहा है कि ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको फिर हम अलग ढंग से सोचेंगे बाद में। यदि वैसा सोच सही हो गया तो फिर हम कल आपको उसको बता देंगे, यदि शॉर्ट फॉर्म में बनेगा तो। ऐसे ये फास्ट नहीं है लेकिन इतना लंबा चलना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो आपका ये क्या हो गया? डी नंबर हो गया, डी नंबर हो गया प्रूव्ड। अब है ई नंबर। We have to prove that ई नंबर में क्या कर रहा है? ABO DCO, ट्रायंगल ABO ट्रायंगल DCO। ABO कहाँ है भाई? ABO और DCO को क्या दिखाने का रहा? ये दिखाने का रहा है सर कंग्रुएंट, ये दोनों बराबर है। तो हम पहले ही क्या दिखा चुके हैं? ABO बराबर DCO, एंगल ABO बराबर एंगल DCO अभी जस्ट दिखाए हैं। ABO बराबर एंगल DCO आई एम ऑफ आज अभी डी में प्रूव किए ना इसको जी, अभी डी में प्रूव किए ABO बराबर एंगल DCO और AOB बराबर एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। और नहीं तो उसको यदि आप छोड़ रहे हैं तो AB बराबर CD, ये गिवन में है। देखिए AB बराबर CD गिवन में है। AB बराबर CD गिवन में नहीं है। AB बराबर CD भी हमने प्रूव किया है, सॉरी B में। I prove in B, AB बराबर CD और BAO बराबर ODC, एंगल BAO बराबर एंगल ODC, इसको भी प्रूफ किया है। सब प्रूफ है वो, प्रूफ है वो, प्रूफ है वो है। तो जब ये तीनों बराबर हो ही गया तो क्या हो गया? A कंडीशन से देखिए दो कोण है, बीच का साइड है, बाई ASA कंडीशन ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BC। देखिए ये भी प्रूव हो गया, हुआ ना। अब जब आपको F कहता है AO बराबर OD, AO बराबर OD, तो जब ABO ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AO बराबर OD हो ही गया अपने आप। तो F में सिंस ट्रायंगल ABO
congruent triangle BCO then क्या है AO बराबर देखिए इस तरीके से था, सबका लिंक है एक दूसरे से। तो इस लिंक को पूरा करने के चलते थोड़ा सा लंबा गया, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। आपका एज कर दूंगा एग्जाम्पल 7 8। चलिए आज के लिए इतना ही।